हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौबे शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 0 to हीरो पार्ट नंबर 3। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्री, इसके साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एवं उनसे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में आपके पहले स्टाइल में क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको पार्ट थर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों का एक बच्चों शुरुआत से एक हम लोग को चार्ट हम लोग जैसे तैयार करते हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी चैप्टर शुरू करना है तो सब में हम लोगों को ये पहले से डिस्कस होना चाहिए कि हम लोगों को आज इतना पढ़ना है। तो इसलिए पार्ट थर्ड में मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दूंगा और उसके साथ ही साथ जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी मैं पूरी इस वीडियो में ही बता दूंगा। और ये मेरा मानना है अगर आपने हमारे वीडियो लास्ट तक देखे तो आप बहुत कुछ आज अभी से ही सीख के जाएंगे। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये मैंने बना रखी है, अगर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने देखा है कि बच्चे इस टेबल को बहुत ज्यादा रटते रहते हैं या सीधे सीधे सोचेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 40, साइन 60, साइन 90 सबकी वैल्यू को रटते चले जाते हैं और आज तक वो कभी भी टेबल्स को बनाना बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं कि कैसे बनाई जाती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपको मैं ये टेबल को कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा और आज के बाद अभी से ही आप इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैंने फंक्शंस लिख लिए हैं और मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे मेन 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। और हमारे जो आपको मैंने ये भी बताया था उसी में कि हमारे जो 90 डिग्री पे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एप्लीकेबल होती है, मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो अब हम लोग इनकी वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कितने एंगल्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर से स्टार्ट करिए 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आपको इतना फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। आप इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका था दूसरा स्टेप। अब आपका तीसरा स्टेप ये है कि इन सभी वैल्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए। जो इसका आंसर आएगा वो साइन 0 की वैल्यू होगी, जो इसका आंसर आएगा वो साइन 30 की वैल्यू होगी, जो इस पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर आएगा वो 45 डिग्री का आंसर होगा, जो इस वैल्यू का आंसर आएगा वो साइन 60 की वैल्यू होगी और जो इसका आंसर आएगा वो साइन 90 की वैल्यू होगी। तो साइन 0 0 होता है भाई और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है, साइन 45 देख लीजिए होता है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। एक बार फिर से बेटा कि 0, 1, 2, 3 और 4 इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो आपको जो भी वैल्यूज प्राप्त होंगी वो इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू होंगी। अब कॉस वाली फर्स्ट आपको बहुत मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉस ए की कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो जो आपने साइन की रिस्पेक्टेड वैल्यूज निकाली हैं इन सभी को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। तो यहां पर कितना आया था? 1 आप इधर लिख दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, √3/2 यहां पर लिख दीजिए 1/2, ये भाई 1/2 और ये 0। क्लियर हो गया होगा आपको? बहुत आसान तरीके से मैंने साइन और कॉस दोनों की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, भले थोड़ा ज्यादा सा टाइम लग जाए, लेकिन आज जितना भी सीखेंगे बहुत अच्छे से सीख कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इस 0, 1, 2, 3, 4 सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, जो सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही वैल्यूज होगी। अब बारी आती है भाई 10 की। तो 10 आपको मैं बता देता हूं कि रेशियो होता है साइन ए अपॉन कॉस है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, तो बस साइन अपॉन कॉस इन वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? 10 की वैल्यू होगी। तो ये आप देख लीजिए 0/1 जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये देखिए 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। 10 45 देखिए 1/2 अपॉन 1/2 जो कि 1 आ जाएगा। 10 60 देख लीजिए 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 आ जाएगा। और 1/0 भाई क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपने बुक्स में अपनी देखा होगा नॉट डिफाइंड लिखा होता है। तो उम्मीद है आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज को निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कॉसेक ए की। कॉसेक ए आप समझ सकते हैं जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक है। तो जो साइन की वैल्यूज है उनको आप क्या कर दीजिए? पलट दीजिए, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/0 जो कि होता है इनफाइनाइट, जो कि आपके बुक्स में लिखा होगा नॉट डिफाइंड। तो उसका मतलब ये पूरा होता है जो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, स्टेटमेंट बता दिया, ठीक। उसके साथ ही साथ 1/2 का रेसिप्रोकल भाई 2 होता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होता है भाई? √2 होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है 2/√3 और ये
वन का रेसिप्रोकल तो भाई वन ही होता है। अब हम बात करेंगे सेक की, तो भाई कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो ये जो कॉस की जितनी भी वैल्यूज है इनका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए या पलट दीजिए वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू सेक एक ही निकल आएगी। तो वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है, √3/2 भाई आएगा 2/√3, 1/√2 का 2 होता है और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है और 0 का कितना होता है भाई? 1/0। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है लास्ट वाले टर्म की, कॉट ए। तो कॉट ए भाई मेरे होता है tan का रेसिप्रोकल। तो ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इंफिनिटी, आपके बुक्स में लिखा होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये tan 30 1/√3, तो इसका मतलब यहाँ पे √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ये tan 60 √3 होता है, तो cot 60 कितना होगा? 1/√3। और ये जो है tan 90 इनफाइनाइट होता है ना, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या मतलब इसका अगर पढ़ते हैं तो 1/∞, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू भी आप याद कर लीजिए, 1/∞ = 0। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। बताइए इसमें कोई भी मुझे मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ा? बहुत आराम से इसके सॉल्यूशंस को मैंने निकाल लिया है। तो अगर आपको यहीं पर से अगर आपने ये पूरा सीख लिया हो और अभी तक आपको ये नहीं पता तो प्लीज बस इसी के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा काम जो है ये हम लोग वीडियोस को मतलब ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और इसके साथ ही साथ ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सिर्फ यही निकालने का तरीका नहीं होता है कि सिर्फ ये तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 से 2 मेथड्स और हैं, तो वो मैं अलग वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो अभी आप इतना सीख लीजिए और अगर आपको ये हमारा बहुत अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बारी आती भाई एक्सरसाइज 8.2 की। ठीक, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभी से मैं बता देता हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर आधारित है। बस वैल्यूज को आप पुट करिए, आप अपना आंसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, कि भाई आपको कुछ पार्ट्स दिए गए उनको इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट का मतलब होता है सॉल्व करके आंसर लाइए। ठीक है, तो sin 60 × cos 30 + sin 30 × में cos 60। तो आपको क्या करना है? sin 60 की वैल्यू रखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है cos 30 से, प्लस एडिशन का मार्क लगाना है, प्लस sin 30 × में cos 60। तो हम लोग को सबसे पहले वैल्यू रखनी है sin 60 की, जो कि हम आपको बता दें sin 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, cos 30 बेटा इतना ही होता है √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2 × में cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। तो जैसे जैसे आपको मतलब ये तो बस इजी सी बात है, बस sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू से आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 3/4, ये भी आ जाएगा 1/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो आपका ये sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60 का आंसर कितना आ गया है भाई? आ गया है। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ऐसे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अब हमसे बात करनी है भाई ये वाली 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 × tan 45 डिग्री का कितना आंसर होता है भाई? tan 45 की वैल्यू अगर मैंने आपको निकाल के दिखाई थी 1 यहाँ पे, उसके बाद cos 30 की वैल्यू √3/2, ये स्क्वायर भी है तो बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा। जल्दबाजी में क्या होता है कि cos स्क्वायर 30 तो बच्चे को याद होती है वैल्यू, ठीक है, अब तो आप बहुत सीख भी गए, तो √3/2 स्क्वायर भाई ध्यान नहीं देते। इसके साथ ही साथ sin 60 की वैल्यू भी वही होती है √3/2 का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 + 3/4 - 3/4, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर आपका कितना आ गया? 2 आ गया है। तो बच्चे और भी जैसे बच्चों का अपना आंसर बढ़ाना होता है तो स्टूडेंट मतलब ये भी कर देते हैं कि अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाता है, यहाँ पर 4 × 2 = 8 प्लस ये तो 3 - 3, तो 3 - 3 तो 0 ही होता है, 8/4, तो 4 × 2 = 8। बच्चे ऐसे भी आंसर निकालते हैं, लेकिन जब आंसर हमारा एक ही लाइन में आ रहा है कि 3/4 में से 3/4 कैंसिल हो रहा है, तो क्यों ही हमें अलग स्टेप बढ़ाएं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? इतना हम लोगों को रिमाइंड रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी है और 8.2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम अगर cos 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो वो स्टूडेंट्स होती है 1/√2 ओवर, अगर हम लोग sec 30 की बात करें तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और प्लस cosec 30 की अगर लोग बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो बस आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिए। 1/√2 स्टूडेंट्स आप प्लीज ध्यान दें, तो 2 + 2/3 अपॉन में √3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसे आप ऐसे करके लिख लीजिए कि √3, ठीक है, 3 आ गया और अपॉन
अपॉन में ये बेटा कितना बचा, √2 इंटू 2 प्लस 2 √3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए इसके सामने 1 तो लिखा ही होगा, तो ये 1 अपॉन जो √2 लिखा है इसको मैं अलग से अपने पास रख लेता हूं अभी, ठीक। अब हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। √3 में अपॉन ये देखिए ये बचा है 2 प्लस 2 √3, तो मैं इसमें से मेरे भाई 2 कॉमन ले रहा हूं और वो 2 मैं इसके संग लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा कितना बचेगा, 1 प्लस √3 को लिख सकते हैं √3 प्लस 1। अब आप क्या करिए, इनको रेशनलाइज करा दीजिए। तो √3 प्लस 1 रेशनल से मतलब होता है कि अगर ये प्लस का साइन है तो ऊपर और नीचे इसी नंबर से क्या करता है, क्या कराई जाती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराई जाती है। तो ये आप देख लीजिए 1 अपॉन में 2√2 इंटू में √3 और ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1। क्लियर हो गया होगा आपको, यही बेटा रेशनलाइज होता है। और अपॉन में √3 प्लस 1 तो चल ही रहा था, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका साइन चेंज कर देंगे बस। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि रेशनलाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, और ये माइनस का √3, ठीक है। अपॉन में ये इसी को ऐसे ही रहने दीजिए 2√2, और मल्टीप्लाई में देख लीजिए a प्लस बी माइनस बी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो बस अब इसे आप सॉल्व कर लिए, 3 माइनस का √3 ओवर ये कितना हो जाएगा, 4 √2। बेटा अभी हम लोग ये वैसे हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैथ्स हमें सिखाती है, मैथ्स हमें ये बताती है कि कभी भी हमें आंसर को मतलब इर्रेशनल नंबर में रूट में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि √2 हमारे इर्रेशनल नंबर है और √2 डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और सिमिलरली √2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा। अब ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 √2 और ये आपका हो जाएगा √3 इंटू √2 अपॉन में 4 इंटू √2 इंटू 2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो अपॉन में ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 3√2 माइनस का √6 अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन था, तो मैंने आपको बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बता दिया है, ठीक है। और मेरा पूरा मानना है कि इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि बस ये प्लस है तो नीचे आप क्या माइनस के कर दें, और ये माइनस होगा तो ऊपर। बस आपको अपने आंसर को चेक करने के लिए ये देखना होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी अगर आपकी बन रही है तो आंसर सही है, और नहीं बन रही है तो आपका आंसर गलत है। हाँ तो साथियों, फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री ओवर sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यह लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि sin 30 डिग्री वो भी कितना होता है, 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, और cos 60 कितना होता है, 2/√3। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करेंगे sec 30 होता है 2/√3, cos 60 होता है 1/2, और tan 45 जो कि 1 ही होता है, क्योंकि tan 45 1 होता है तो cot 45 की जाहिर सी बात है 1 ही होगा। तो अब आप जो है इसको सही करके सॉल्व कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि न्यूमरेटर में हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट करिए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पर इसे कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो इसे देख लीजिए 1/2 प्लस 1 और ये माइनस का 2√3 अपॉन में 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2√3 प्लस 1 2। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो वही आपका आंसर होगा। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज स्टूडेंट कि 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 3 का कितना होता है, 6 होता है, प्लस ये 6 हो जाएगा, और ये 3 2 6 मतलब माइनस का 4√3 ओवर यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 2√3 अपॉन में 3। तो एलसीएम में तो भाई 6 ही आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 मतलब ये आपका हो जाएगा 4√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, और ये प्लस 3। 6 से 6 भाई आपका देखिए कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 9 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 3 9 प्लस 4√3। बस अब आपका ये जो निकल के आया है ना आंसर, 9 माइनस का 4√3 अपॉन में 9 प्लस 4√3। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, मतलब ये 9 प्लस 4√3 आए तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 9 माइनस 4√3 अपॉन 9 माइनस 4√3। तो ऊपर आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और नीचे आपकी जो मेन आइडेंटिटी है उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिए, जो कि कितना होता है भाई a स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 3 जा 48 और माइनस का 2ab तो 2 इंटू 9 इंटू 4√3 तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 चौक 72 तो ये आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से 72√3। सिमिलरली ये आपका a प्लस बी है माइनस बी मतलब 81 माइनस का 48 तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो 81 प्लस 48 ये कितना हो जाएगा भाई 129 माइनस का 72√3 अपॉन में इसे बस आप 81 में से 48 किया ये आपका कितना बचेगा ये बचेगा बेटा 33। बिल्कुल एक एक स्टेप में आपको क्लियरिटी से बता रहा हूं। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो गया 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। यहां पर से आप देख लीजिए ये कितना होगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 √3 अपॉन में 11। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, बिल्कुल एक भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हमसे पूछा गया है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आप बस वैल्यू रख दीजिए और ये देखिएगा कि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू जो सेक 30 की वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 होल स्क्वायर। tan 45 की तो 1 ही होती है अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, वैल्यूज तो सब हम लोगों को पता ही रख गई हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 में अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन देखिए ये हो जाएगा भाई 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है तो 4/4 तो ये वैल्यू तो बेसिकली 1 ही आ जाएगी। तो अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ये तो आप समझिए होंगे। तो ये तो आपका देखिए 1/4 बनेगा, ये कितना बनेगा ये बनेगा 3/4 तो 4/4 तो ये कैंसिल होकर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, आप यहीं पर से सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है 4 3 जा 12 होता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए 4 3 जा 12 मतलब यहाँ पर 15 आ जाएगा प्लस 3 4 जा 12 मतलब 16 इंटू 4 64 और माइनस का 12। बस आप इस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया 5 4 9 is 79 माइनस का 12/12 बस इसे सॉल्व कर लीजिए 9 - 2 7 so 67/12 ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें अगर आप ये भी ना लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो सिर्फ हमें इतना ही सॉल्व करना था। तो अभी तो मैंने आपको वो पार्ट पढ़ाया नहीं तो इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बताया है। हाँ तो स्टूडेंट्स आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 एंड ऑप्शन डी इज साइन 30 डिग्री। तो हम लोगों से इसमें जस्टिफिकेशन मांग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे बस वैल्यू रख दीजिए 2 और tan 30 की वैल्यू तो होती है 1/√3 तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2/√3 डिवाइड हम लोगों से कह रहा है और 1 प्लस √3 का वो tan स्क्वायर 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3। अब 2/√3 इसे आप रेसिप्रोकल करके क्या लगा दीजिए मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। ठीक है तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू 4। √3 से √3 कट गया, 2 से 4 कट गया तो आपका आंसर आ गया √3/2। और √3/2 किसके बराबर होता है भाई साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा था इस पहले क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जस्टिफिकेशन। ठीक है आपको अपने आंसर बहुत बढ़िया करना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे जस्टिफाई। ठीक है अब सेकंड पार्ट का आंसर है। ये तो बेटा देख लीजिए ये तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 तो ये तो सीधा सीधा tan 45 1 होता है तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा। लेकिन हमें बहुत अच्छे से इसको समझाना है तो यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 को 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर। आपको हमारे चैनल में सिर्फ क्वेश्चन तो आपको मैं पर्टिकुलर टॉपिक को बताता हूँ, साथ ही साथ आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है अपने एग्जाम में वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो
अभी देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0.2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्या हो गया जस्टिफिकेशन हो गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का चांस बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो हम लोगों से पूछा गया है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री या d 60 डिग्री। हम लोगों को ये बताना है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a कब सही होगा, जब a की वैल्यू या तो 0 होगी या 30 होगी या 45 होगी या 60 होगी। तो हम लोगों को इसका अपना जस्टिफिकेशन देना है। तो सबसे पहले आपको गिवन दे रखा है, आप उसको नोटिस करेंगे सबसे पहले कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो अब आप क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेक करना है और राइट हैंड साइड पे भी चेक करना है। तो अगर हम बात करेंगे कि LHS की बात करें तो sin 2a, तो आप पहले तो a की वैल्यू 0 लगाए तो sin 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा sin 0, और sin 0 बेटा आप सीख ही चुके हैं कि sin 0 कितना होता है 0 ही होता है। RHS आप देख लीजिए, RHS आपका है 2 sin a, तो ठीक है। तो यहां पर क्या लगा दिया 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो ये आपका 2 इंटू 0, मतलब आपका जो RHS और LHS है वो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। और कब बराबर आ रहा है when a इक्वल टू 0 डिग्री। तो अभी तक हमने जितना चेक किया है हमारा आंसर के ही होना चाहिए, लेकिन हम लोगों से जस्टिफिकेशन मांग रहा है, तो अभी हम लोगों को सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को बात करना है कि अगर हम a की वैल्यू अगर 30 डिग्री लगा देते हैं, ठीक है, तो sin 2a, ठीक है। अगर आप LHS में क्या लगा देते हैं sin 2 इंटू 30 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा हमारा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू भाई कितनी होती है अंडर रूट में 3/2, तो ये आपकी जो है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें RHS की, RHS हमारा है ना 2 sin a, तो यहां पर क्या लगा दीजिए 2 इंटू sin a की वैल्यू हमने कितनी रखी थी अभी, ए की वैल्यू हम लोग ने बात करें हैं 30 डिग्री की, तो ये आपका 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब LHS और RHS बराबर नहीं है। कब बराबर नहीं है, जब हमने ए की वैल्यू को कितना लगाया है 30 डिग्री पर लगाया है, ठीक है। ये मैंने पहले 0 डिग्री का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, अब मैं 30 डिग्री का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, अब बारी है 45 डिग्री की, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है sin 2a विच इज इक्वल टू 2 sin a, तो हमें यहां पर a बराबर क्या लगाना है 45 डिग्री लगाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे sin 2a विच इज इक्वल टू sin 2 इंटू 45 डिग्री। बिल्कुल आपको एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। तो sin, अब देखिए 45 पूछा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो हमारे जो LHS की वैल्यू है sin 90, तो बहुत आसान वैल्यू होती है, कितनी होती है 1 होती है। RHS आप कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पर, RHS विच इज इक्वल टू sin 2a वो 2 sin a, ठीक है। तो 2 इंटू साइन कितने sin 45 डिग्री, तो बस आप इसको यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए, बस आपका यही आंसर होगा, ठीक है भाई। हाँ तो एक मिनट, हाँ तो बस अब sin 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होता है, तो ये कितना आ गया, इसे आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में √2, तो ठीक है आपका कितनी वैल्यू आ गई √2 आ गई। अब देख लीजिए LHS और RHS बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बारी आई है ऑप्शन नंबर डी की, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS की बात करेंगे, तो LHS मान हो गया sin 2a, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू sin 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई है sin 120 डिग्री, और sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे RHS की, sin 2a। अब हम लोग बात करेंगे RHS की, तो 2 sin a, तो 2 इंटू a की वैल्यू लगा दीजिए sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये देखिए ये भी हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS व्हेन a इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा जो है सिर्फ यही ऑप्शन बनेगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे गलत होंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि जस्टिफाई करके बताओ, मतलब अपना पूरा आंसर हम मुझे निकाल के दिखाइए, सिर्फ
एक एक्सप्लेनेशन से हमारा काम बेटा चलेगा नहीं। तो अगर हम चाहे तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हमें मैं और मेरा ये मानना है कि अब हमकी मुझे या किसी भी टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसे A to Z बताना चाहिए उसके बारे में कि यदि ऑप्शन ए अगर है तो ऑप्शन बी सी डी क्यों नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को फोर्थ पार्ट भी इसका MCQ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इन बुक्स वालों ने कहा है कि ए आप सॉल्व करके दिखाइए, अगर आपका जो आंसर आएगा तो cos 60 होगा या sin 60 डिग्री होगा या tan 60 डिग्री होगा या फिर sin 30 डिग्री होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है भाई 1 अपॉन √3, डिवाइड के लिए हमसे कह रहा है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, जो कि हमसे अब की बार क्या कह रहा है स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 अपॉन √3 डिवाइड करना निशान आप ऐसे लगा दीजिए 1 माइनस 1 अपॉन 3। देखिए बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का कितना होता है 3 होता है। तो 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करा था 2 अपॉन √3 तो है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो मेरे हिसाब से 2 और 2 कितना क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये है 3 अपॉन √3, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3√3 अपॉन 3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा √3 और √3 अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan 60 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब हम लोगों के क्वेश्चन 2 में आपके 4 पार्ट्स MCQ थे, ये कंप्लीट हुए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोगों से पूछा गया है कि यदि दिया गया हम लोगों गिवन कि इफ tan a plus b which is equal to √3 and tan a minus b equal to 1 upon √3, और ये कंडीशन दी गई है कि 0 डिग्री जो है वो a plus b से बड़ा है और इसके साथ ही साथ छोटा और बराबर है 90 डिग्री के, और हमसे कंडीशन में क्या रखा है कि a is greater than b, then we have to find the values of a and b। तो हम सबसे पहले आपको सिर्फ पूरा तरीका बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है और हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों को 2 कंडीशन दी गई है, पहले हम इसका यूज करके एक इक्वेशन बना लेंगे, सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंडीशन का यूज करके हम लोग दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों को ये क्या दे रखा है, हम लोग पहले ये सीख लेते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमारा क्या है, बिल्कुल मतलब एक्यूट एंगल पे, मतलब एक्यूट एंगल या मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि हमारे सीधे सीधे 90 डिग्री के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व करते हैं तो 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपसे कह रखा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, और ये कंडीशन भाई किसकी होती है, एक्यूट एंगल्स की ही होती है। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है कि बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और जहां पे बिटवीन आ जाता है वहां पर हम लोगों को दोनों कंडीशंस को लेकर चलना होता है। और हमसे ये इन्हें कह रखा है कि भाई ए जो है वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ये मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी और बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन में बाय फर्स्ट कंडीशन। बहुत अच्छे से मैं आपको लिखने का भी तरीका बताता हूं, क्योंकि लिखना ही हम लोगों को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। तो ये आपको लिखना है tan a plus b which is equal to भाई √3 दे रखा है। तो ये जो कंडीशन को मुझे आपको बताना है कि असल में कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई a plus b है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा और साथ ही साथ क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये देखिए tan a plus b और tan 30 वो √3 भाई किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की तो होती है भाई। क्लियर है। आप चाहे यहां पर लिख भी सकते हैं कि सिंस tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। तो अब ये देखिए कि a प्लस b की वैल्यू कितनी रहेगी, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस tan को इस tan से काट देते हैं। बेटा अभी हम आपको बता देते हैं कि कभी भी फंक्शंस एक दूसरे से कटते नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल हमारी बात को ध्यान दें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये इसको इससे कैंसिल से ये लिखा हुआ है कि tan a प्लस b ऐसे ही लिखा हुआ है और उधर लिखा है tan मान लीजिए 60 डिग्री। तो वो tan से tan बेटा काट देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि कभी भी फंक्शंस कैंसिल नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख के दिखा दीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे बाय सेकंड कंडीशन। कम से कम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टीचर को भी लगा होना चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे ने हमें पूरी जानकारी दी, और आप चाहें तो इसको भी आप हाईलाइट करके यहाँ पर सेंस करके बता सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये वैल्यू हम लोग को दे रखी है कि tan a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो ये आपका आ जाएगा tan
a माइनस बी विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर से आप इसे कैंसिल ना करिए, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। सीधे माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, तो ये 2a बराबर आपका कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 90 और 90 का आधा कितना होता है भाई 45 डिग्री होता है। तो a की वैल्यू तो हमें 45 मिल गई है। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू 60 दे रखी है, यहाँ पर a की वैल्यू प्लीज लगा दीजिए 45 डिग्री प्लस b विच इज इक्वल टू 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 60 माइनस 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो वो 15 डिग्री 10, a की वैल्यू कितनी हो गई 45, b की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आप ये भी देख लीजिए कि आप हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि a जो है वो b से बड़ा होगा। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं a इज ग्रेटर देन b और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये कंडीशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर a इक्वल टू 45 b 14, a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू छोटी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी आपका लास्ट सवाल बचा है, देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों से कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोगों से ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं और साथ ही साथ हम लोगों को ये बताना है कि जस्टिफाई करना है अपने, मतलब जो हम लोग आंसर देंगे या तो भाई वन स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो हम लोगों को बताना है क्यों ट्रू होगा या फिर क्यों फॉल्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों से कहा गया है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हम लोगों से फर्स्ट पार्ट कह रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो हम लोगों ने एंगल मतलब लेट कर लिए हैं। जैसे मान लीजिए ए हमने मान लिया 30 डिग्री, बी मान लिया हमने 60 डिग्री। तो यहाँ एलएचएस लेके चलेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू, तो ए की जगह 30 रख देंगे और बी की जगह 60 रख देंगे। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग से कंडीशन पूछेगी ए प्लस बी हमेशा बराबर होंगे साइन ए प्लस साइन बी के। तो हम लोग अपना आंसर जस्टिफाई करके बताना होंगे कि नहीं। तो मैंने ए की वैल्यू को 30, बी की वैल्यू 60 रख दी है। तो यहाँ पर एक 30 प्लस 60 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब इन लोगों को सेपरेट करके एडिशन में लगाया गया है। तो साइन है मतलब साइन 30 प्लस साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसका आंसर आएगा √3 प्लस 1/2। लेकिन जो पहले वाले का आंसर था उसका क्या आंसर था 1 था। इसका मतलब साइन a प्लस बी और इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी का जो वैल्यूज है वो अलग अलग आई है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वैल्यू हमारी इक्वल रहेंगे तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल 100%। अब दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या भाई अगर साइन थीटा में अगर हम लोग हमेशा थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या हमेशा साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या भाई एंगल को बढ़ाने से जो हमारे साइन थीटा होगा वो बढ़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं भाई साइन 0 30 45 60 और 90 अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी वैल्यूज को तो पढ़ा है भाई। ठीक, तो हम लोगों ने देख लेते। अब देखिए पहले हमारा एंगल कितना था 0 डिग्री था, तो आंसर कितना आया 0 आया। हमने अपने एंगल को बढ़ाया तो हमारा कितना है 1/2 है, मतलब ज्यादा आया 0 से। फिर हमने अपने एंगल को बढ़ाया 45 डिग्री करा तो 1/√2 मिला। उसके बाद हमने साइन 60 और बढ़ाया अपने को तो हमें √3/2 मिला। और आखिरी में साइन 90 की वैल्यू में क्या मिली 1 मिली। मतलब हम 0 से शुरू हुए और 1 पे पहुंचे, मतलब हमने अपने एंगल को क्या करा बढ़ाया तो हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली इंक्रीज होके मिली। तो इसलिए जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस देयरफॉर। आप ये सब वैल्यूज को मैंने आपको करके बता दिया है। थर्ड पार्ट हमसे कॉस के लिए पूछा गया कि भाई कॉस में जैसा साइन में हुआ है क्या ऐसा असल में कॉस में भी होगा। हमको थर्ड पार्ट पूछा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस कि भाई अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बढ़ेगा। तो भाई देख लेते हैं cos 0, cos 30, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, भी आप बहुत अच्छे जानते हैं। cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। हम तो भाई 1 से चले तो 0 पे ही आ गए। मतलब हमने शुरू तो करा था इंक्रीजमेंट से, लेकिन हम कहां पे आ गए डिक्रीजमेंट में आ गए। तो सीधे सीधे पता लग गया कि भाई कि वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग एंगल बढ़ाएंगे तो साइन थीटा तो बढ़ेगा लेकिन cos थीटा नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग से बात आ रही है फोर्थ पार्ट की कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो भाई हम सीधे सीधे कह सकते हैं। क्यों भाई हिंदी में अगर बताएं कि sin थीटा बराबर होगा हमेशा cos थीटा के। अगर मान लीजिए हमने थीटा की कोई भी वैल्यू रख दी π/4 π मतलब कुछ भी वैल्यू रख दी तो मतलब कि हमेशा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा। अगर मान लीजिए sin 30 डिग्री रखे cos 30 डिग्री रखे तो क्या हमेशा बराबर होगा sin मान लीजिए हमने वैल्यू रखी है sin 90
ठीक है, और एक तरफ हमने वैल्यू रखी है cos 90 डिग्री। तो भाई sin 90 तो 1 होता है, लेकिन cos 90 तो क्या होता है, 0 होता है, और 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। भाई ये तो कहते हैं बचपना से क्वेश्चन है, sin थीटा हमेशा कैसे बराबर हो सकता है cos थीटा के। ठीक है, जब थीटा बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा, मतलब थीटा बढ़ाने से sin थीटा बढ़ेगा, तो भाई स्टेटमेंट 2 हमने वैसे आपको बताया, और इसमें भी कि cos थीटा मतलब एंगल्स होंगे बड़ा, लेकिन cos की वैल्यूज क्या है, डिक्रीज हो गए, तो कभी भी आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकते भाई। अब हमसे लास्ट सवाल पूछा गया कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। यदि हम cot में जो हमारा स्पेसिफिक एंगल है उसकी वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रख देते हैं, तो क्या cot A नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा। तो देख लेते हैं भाई, cot A हम जानते हैं ये cos A अपॉन sin A होता है, बिल्कुल आपको मैंने अभी बताया था। तो एक ही वैल्यू 0 लगा दीजिए, cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 तो 1 होता है, लेकिन sin 0 तो 0 ही होता है। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आप चाहे इसे डायरेक्ट ऐसे करके लगा सकते हैं, cot A तो मतलब cot 0, ठीक है, cot 0 तो भाई क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपके जो ट्रू फॉल्स में मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल जस्टिफाई कर दिए हैं। तो ये आपके मैंने इसमें आप एक बार फिर से कह देते हैं, हम लोगों ने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी, और आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको बता दिया कैसे आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, नमस्ते।